इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 13 का नाम है द लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन 12 वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 4 इंग्लिश बिहार बोर्ड का प्लेलिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वार्मर। लिखा हुआ है, हैव यू एवर सीन योर मदर मेकिंग चपातीज। चपातीज मीन्स क्या होता है? रोटियां होता है, रोटियां। तो बोला जा रहा है, क्या आप कभी अपनी माँ को रोटियां बनाते हुए देखे हैं? तो जरूर देखे होंगे। हैव यू एवर हेल्प्ड हर, क्या आप कभी उनकी मदद किए हैं? तो हम तो मदद नहीं किए। अगर आप किए हैं तो लिखिएगा यस। व्हाट स्टेप्स डज शी टेक टू मेक देम, उन्हें बनाने के लिए वे क्या कदम उठाती हैं? यानी रोटियां बनाने के लिए ना कौन कौन से स्टेप्स वो करती हैं। कैसे बात है, एक प्लेट में या कोई बर्तन में पहले आटा लेती होंगी, फिर पानी डाल के गूंदती होंगी, और क्या क्या करते होंगे अपने आप माँ से आप पूछ सकते हैं कि वो रोटी कैसे बनाते हैं, तो वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो कौन कौन सा स्टेप आपकी माँ लेती है या करती है रोटियां बनाने के लिए, तो ये अपनी माँ से पूछिएगा और लिख दीजिएगा। चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। वन डे द लिटिल रेड हेन वॉज स्क्रैचिंग इन द फार्म यार्ड। देखिए सबसे पहले फार्म यार्ड समझते हैं क्या होता है। देखिए फार्म क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले क्या, खेत है ढेर सारा, ठीक है, मान लेते हैं खेत है। फार्म कहते हैं क्या? फार्म कहते हैं कि खेत में ना एक घर बनाया हुआ, ठीक है। खेत में क्या है? खेत में घर बनाया हुआ, तो इसी को कहते हैं क्या? फार्म, ठीक है। जैसे आप गाना भी सुनेंगे, फार्म फार्म पर घोड़े, घोड़े पे चढ़ेगी क्या, वो वाला। तो फार्म है। आगे समझिए फार्म क्या होता है। खेत में जो घर बनाया हुआ रहता है ना, बहुत बड़ा खेत है उसमें घर बनाया हुआ, तो उसको कहते हैं फार्म। और फार्म यार्ड करने का मतलब क्या? खेत में ऐसे बनाया हुआ, इसके चारों तरफ क्या ऐसे घेरा हुआ, ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या? अहाता, ठीक है, तो इसी को कहेंगे फार्म यार्ड। वन डे द लिटिल रेड हेन वाज स्क्रैचिंग इन द फार्म यार्ड। एक दिन छोटे लाल मुर्गी खेत में खुरेद रहे थे। खेत में क्या कर रहे थे? खुरेद रहे थे, ठीक है। मुर्गे और मुर्गियां तो ऐसा करते ही हैं, वो खेत को खुरेदते हैं और जो कीड़ा मकोड़ा मिलते हैं ना तो उसको खाते हैं। उसी तरह ये भी कर रहे थे छोटी लाल मुर्गी। तो बोले जरा एक दिन छोटे लाल मुर्गी खेत में खुरेद रहे थे। When she found some grains of wheat, जब उसे गेहूं के कुछ दाने मिले, तो खरीद रहे थे तो उसको कुछ गेहूं का दाना मिला। Who will plant the wheat? said she, वह बोली कौन गेहूं को रोपेगा, कौन गेहूं को रोपेगा। Not I, said the duck, not I, said the cat, not I, said the dog। तो बोले जरा, बत्तख ने कहा मैं नहीं, बिल्ली ने कहा मैं नहीं, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। तो जो डक है, बत्तख, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, ये जो तीनों है ना, एक नंबर के आलसी हैं। इतना आलसी है ना कि आप जिंदगी में किसी को नहीं देखेंगे इतना आलसी। तो बत्तख तो बोल दिया हम नहीं करेंगे, यानी मैं नहीं करूँगा। बिल्ली भी बोल दी मैं नहीं करूँगी, और कुत्ता भी बोल दिया मैं नहीं करूँगा। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। छोटी लाल मुर्गी ने कहा ठीक है तब, आई विल, मैं करूँगी। सो सी प्लांटेड द ग्रेन्स ऑफ व्हीट, इसलिए वह गेहूं के दानों को रोप दी। आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रू टॉल एंड राइप, कुछ समय के बाद गेहूं बड़ा हुआ और पका। गेहूं बड़ा भी हो गया और पक भी गया। हु विल कट द व्हीट, सेड शी, वह बोली गेहूं को कौन काटेगा। नॉट आई, सेड द डक, नॉट आई, सेड द कैट, नॉट आई, सेड द डॉग। बत्तख ने कहा मैं नहीं, बिल्ली ने कहा मैं नहीं, कुत्ते ने कहा मैं नहीं, यानी तीनों फिर से इनकार कर दिए, ठीक है, फिर से इनकार कर दिया। न वो गेहूं को रोपे और न ही गेहूं को वो काटे। वेरी वेल देन आई विल, सेड द लिटिल रेड हैन, ठीक है, छोटी लाल मुर्गी ने कहा ठीक है तब मैं करूँगी, तो मैं गेहूं को काट लूँगी। सो सी कट द व्हीट, इसलिए वह गेहूं को काटी, क्योंकि कोई मदद करने को तैयार ही नहीं था, इसलिए वह खुद गेहूं को काटी।
नाउ शी सेड हु विल थ्रेश द व्हीट। ठीक है, देखिए थ्रेश मीन्स क्या होता है, गेहूं से दानों को अलग करना, उसको कहते हैं थ्रेश। गेहूं धान के बीजों को अलग करने के लिए एक थ्रेशर भी आता, मशीन भी आता। जब मशीन नहीं था ना तो बड़ा बड़ा पटरा होता था, मजबूत पटरा, उस पर धान का जो डंठल है उसको पटका जाता था, गेहूं के डंठल को पटका जाता था, तो उससे बीज निकलता था, बीज। ठीक है, तो थ्रेश किसको कहते हैं, गेहूं के दानों को अलग करना गेहूं से, उसको कहते हैं थ्रेश। शी सेड, वह बोली, वह इन कौन, लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी। अब गेहूं के दानों को कौन अलग करेगा, नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। फिर से तीनों इनकार कर देते हैं। बत्तख ने कहा मैं नहीं, बिल्ली ने कहा मैं नहीं, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। ये सब इतने आलसी हैं एक नंबर के कि वो बार बार इनकार कर दे रहे हैं, ये मुर्गी का मदद ही नहीं कर रहे। वेरी वेल देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी ने कहा ठीक है तब मैं करूँगी। सो शी थ्रेश्ड द व्हीट, इसलिए वह गेहूं के दानों को अलग की, सारा काम खुद की है। When the wheat was threshed, she said, जब गेहूं के दाने अलग हो गए वह बोली, Who will take the wheat to the mill to have it ground into flour? तो बोला जा रहा है जब गेहूं के दाने अलग हो गए वह बोली, तब वह बोली कौन गेहूं को मिल में पिसाने के लिए ले जाएगा। Not I, said the duck, not I, said the cat, not I, said the dog. तो फिर से तीनों इनकार कर देते हैं। बत्तख ने कहा मैं नहीं, बिल्ली ने कहा मैं नहीं, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। फिर से तीनों इनकार कर देते हैं। वेरी वेल देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी ने कहा ठीक है तब मैं करूँगी। तुम नहीं जाओगे मिल में गेहूं को लेकर, ठीक है तो हम ले जाएंगे, हम पिसाएंगे। सो शी टुक द व्हीट टू द मिल, ग्राउंड द व्हीट इनटू फ्लोर एंड कैरिड इट बैक टू द फार्म ऑल बाय हरसेल्फ। तो बोला जरा सो शी टुक द व्हीट टू द मिल, इसलिए वह गेहूं को मिल में ले गई। ग्राउंड द व्हीट इनटू फ्लोर, गेहूं को पिसाई। एंड कैरिड इट बैक टू द फार्म ऑल बाय हरसेल्फ, और अकेले ही खेत में वापस इसे ढोकर लाई। बाय नाउ द लिटिल रेड हैन वॉज टायर्ड, अब तक छोटी लाल मुर्गी थक गई थी। ठीक ना, उतना दूर गई, मिल में पिसाई, ठीक है, फिर ढो के लाई है अकेले ही। तो क्या बोला जरा, अब तक छोटी लाल मुर्गी थक गई थी। हु विल हेल्प मी बेक द ब्रेड, शी आस्क्ड, वह पूछी, किसे पूछी, बत्तख से, बिल्ली से और कुत्ते से। हु विल हेल्प मी बेक द ब्रेड, कौन मेरी मदद करेगा पारोटी बनाने में। नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। बत्तख ने कहा मैं नहीं, बिल्ली ने कहा मैं नहीं, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। फिर से तीनों इनकार कर देते हैं। मुर्गी पूछेगी कौन पारोटी बनाने में मेरा मदद करेगा, ये बनाने के लिए भी नहीं बोले, बोले कि खाली मेरा मदद कर दो पारोटी बनाने में, लेकिन तीनों फिर से इनकार कर देते हैं। वेरी वेल देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी ने कहा ठीक है तब मैं करूँगी, ठीक ना, मैं बनाऊंगी पारोटी और तुम सब नहीं बनाओगे तब। सो शी बेक्ड द ब्रेड ऑल बाय हरसेल्फ, इसलिए वह अकेले ही पारोटी को बनाई। When the bread was finished, the little red hen asked, Who will help me eat the bread? तो बोला जरा जब ब्रेड बनना, पारोटी बनना समाप्त हुआ, छोटी लाल मुर्गी ने पूछा Who will help me eat the bread? पारोटी को खाने में कौन मेरी मदद करेगा। I will, said the duck, I will, said the cat, I will, said the dog. बत्तख ने कहा मैं करूँगा, यानी मैं खाऊंगा पारोटी को। बिल्ली ने कहा मैं करूँगा, कुत्ते ने कहा मैं करूँगा। क्या करूँगा, वो पूछेगी क्या कौन मेरी मदद करेगा पारोटी को खाने में। तो खाते वक्त तीनों क्या बोलते हैं, तीनों हम खाएंगे हम खाएंगे, लेकिन मेहनत करते वक्त क्या तीनों क्या किए थे, इनकार कर दिए थे। लेकिन खाते वक्त, पारोटी खाते वक्त क्या बोलते हैं, हम खाएंगे हम खाएंगे। ओह नो यू वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट क्या है, विल नॉट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ये कई बार आ चुका है, ये तो आपको याद हो गया होगा। अगर आप चैप्टर 1 से लगातार वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये तो आपके जहन में छप गया होगा, क्योंकि ये हर चैप्टर में मिलता है।
ओह नो यू वॉन्ट, सेड द लिटिल रेड hen, आई विल। तो छोटी लाल मुर्गी ने कहा, ओह ओह नहीं, तुम नहीं करोगे, मैं करूँगी। यानी ये क्या, मैं अपनी मदद खुद करूँगी, सारा ब्रेड मैं खुद खाऊंगी। एंड सी कॉल्ड हर चिक्स, और वो अपने चूजों को बुलाई। एंड शेयर्ड द ब्रेड विद देम, और उन सभी के साथ पावरोटी को बांटी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि पावरोटी को कौन खाया, तो कौन खाया, छोटी लाल मुर्गी खाई, किसके साथ, अपने चूजों के साथ। एन इंग्लिश फॉक टेल, ठीक है, एन इंग्लिश फॉक टेल, यहाँ पर एल है ना, उसको लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉक टेल। टेल मीन्स क्या होता है, TALE, टेल मीन्स होता है कहानी। एक और टेल होता है TELL, टेल मीन्स होता है बोलना बताना, तो ये अलग है। ठीक है, एक और टेल होता है TAIL, टेल मीन्स होता है पूछ, और ये टेल TALE, इसका मतलब होता है कहानी। तो बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे ना जिसका उच्चारण सेम होता है लेकिन अर्थ क्या अलग अलग है। इसका मतलब हो गया पूछ, इसका मतलब हो गया कहना बताना, और इसका मतलब हो गया TALE, इसका मतलब हो गया कहानी। तो ये क्या है, एक अंग्रेजी लोक कथा है, एक अंग्रेजी लोक कथा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस कहानी के दौरान हमें बताया गया है कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगा। चलिए अब वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने लायक शब्द। स्क्रैचिंग मीन्स क्या हो गया, खुरेदना या नोचना, तो वो छोटी लाल मुर्गी क्या जमीन को खोद रहे थे। फार्म यार्ड, खेत में बने घर का अहाता। प्लांटेड मीन्स रोपा या पौधा लगाया। थ्रेश मीन्स क्या होता है, पीट कर धान या गेहूं में से दाना अलग करना, उसको बोलते हैं थ्रेश। तो इसके लिए क्या, अब एक थ्रेशिंग मशीन आने लगा है, बहुत पहले से ही आ रहा है। तो मशीन नहीं था तो धान और गेहूं के बीज को अलग करने के लिए पटकते थे। फ्लोर, फ्लोर मीन्स क्या हो गया, आटा। बी, लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचिए और बताएं। B.1, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो बोला जा रहा है कहानी के पढ़ने के आधार पर बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत। ये सब कहानी से दिया गया, अगर आप कहानी अच्छे से पढ़े हैं ना, यानी हम पढ़ाएं तो अच्छे से सुने हैं, तो ये आप आराम से बता दीजिएगा। जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखेंगे, जो सही है उसके लिए ट्रू लिखेंगे। देखिए, द डक फाउंड द ग्रेन्स ऑफ वीट, वीट यानी क्या, गेहूं, ग्रेन्स यानी दाने। तो बोले जरा बत्तख को गेहूं के दाने मिले, तो बत्तख को मिला था गेहूं का दाना, नहीं, किसको मिला था, मुर्गी को मिला था, छोटी लाल मुर्गी को। तो यहाँ बोल रहा है कि बत्तख को मिला था, तो क्या गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। द कैट एंड द डॉग एट द ब्रेड, बिल्ली और कुत्ता परोटी को खाया, तो क्या हो जाएगा गलत, गलत के लिए फॉल्स। कौन खाया था, छोटी लाल मुर्गी खाई थी और उसके चूजे खाए थे परोटी को, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि बिल्ली खाई थी और कुत्ता खाया था, तो गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। सी है द हेन डिड ऑल द वर्क, मुर्गी सारा काम की, तो सही बात है, तो हो जाएगा ट्रू, ट्रू मीन्स होता सही। सी में बोला जा रहा है लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचे और लिखें। थिंक मीन्स होता है सोचना, राइट मीन्स होता है लिखना। C.1, टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को टिक मारें। ए वर्ड डैट मोस्ट सुटेबली डिस्क्राइब्स द हेन, तो बोला जा रहा है कि एक शब्द जो मुर्गी को बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करता है, ठीक है ना। तो देखिए मुर्गी क्या थे, आलसी थे, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी थे। आगे देख लेते, सेल्फिश, स्वार्थी थे, तो स्वार्थी नहीं थे। तो मुर्गे स्वार्थी नहीं थी, बत्तख बिल्ली और कुत्ता को परोटी अंत में खाने के लिए इसलिए नहीं दी ना, क्योंकि वो सब मदद नहीं किए थे, बहुत आलसी थे। तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि वो स्वार्थी है और खाने के लिए नहीं दी, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। आलसी तो बिल्कुल नहीं है, आलसी तो बत्तख बिल्ली और कुत्ता था, मुर्गी नहीं। तो क्या थी मुर्गी, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी थे। C.2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये है वॉम डिड द हेन आस्क फॉर हेल्प, बिल्ली मदद के लिए किसको बोले, तो किसको बोले, बत्तख को, बिल्ली को और कुत्ता को। तो मुर्गी मदद के लिए किसको बोले, तो लिखेंगे द हेन आस्क्ड द डक, द कैट एंड द डॉग फॉर हेल्प, ठीक है, फॉर हेल्प। तो मुर्गी
मदद के लिए बत्तख, बिल्ली और कुत्ते को बोले। आगे हु एट द ब्रेड, पावरोटी को कौन खाया? तो लिखेंगे द लिटिल रेड हेन एट द ब्रेड विद हर चिक्स। चिक्स मीन्स क्या होता है? चूजे। ठीक है, ऐसे लगाया हुआ तो चूजे हो जाएगा, ऐसा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? चूजा हो जाएगा। छोटी लाल मुर्गी अपने चूजों के साथ पावरोटी को खाई। Why did the three animals refuse to help the hen? तीनों जानवर मुर्गी की मदद करने से इनकार क्यों कर दिए? क्यों कर दिए? क्योंकि तीनों आलसी थे। तो लिखेंगे द थ्री एनिमल्स वर लेजी सो दे रिफ्यूज टू हेल्प द हेन। तीनों जानवर आलसी थे, इसलिए वे सभी मुर्गी की मदद करने से इनकार कर दिए। टीसी पॉइंट 3 राइट। री मीन्स क्या होता है? दोबारा होता है। राइट मीन्स लिखना, तो दोबारा लिखना है। ये लिखा हुआ है तो इसको क्या करना है? दोबारा लिखना है। आगे पढ़ते हैं। Rewrite the following steps in the order in which they appear in the story। तो बोला जरा नीचे दिए गए स्टेप्स को क्रम में लिखें जिसमें वे सभी कहानी में प्रकट होते हैं। तो बोला जरा ये सब जो है ना, ये सब ठीक है, कहानी में जिस तरह से आते हैं ना उसी क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा? गेहूं के दाने मिलेंगे और इसको बोया जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्लांटिंग द वीट। तो गेहूं के दाने बोए गए, हो गया। उसके बाद फसल तैयार होगा। फसल तैयार होगा तो उसको काटा जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा कटिंग द वीट। तो गेहूं के फसल को काटा गया। दूसरा हो जाएगा गेहूं का फसल कट गया, फिर उससे क्या होगा? बीज अलग होगा। तो थ्रेशिंग द वीट। ठीक है, तो बीज अलग होगा। थ्रेश आपको बता चुके हैं क्या होता है। गेहूं के बीजों को अलग करने को थ्रेशिंग कहते हैं। हो गया, बीज अलग हो गया। फिर क्या होगा? पिसाएगा। तो ग्राइंडिंग द वीट। ग्राइंड मीन्स क्या होता है? पीसना। तो गेहूं पिसाएगा, ठीक है, गेहूं के दाने पिसाएंगे तो ये हो जाएगा चार। पिसा गया तब आटा मिल गया। ठीक है, फिर क्या बनेगा? ब्रेड बनेगा। तो बेकिंग द ब्रेड। तो ब्रेड बनेगा। ब्रेड बनेगा तो क्या होगा? सभी खाएंगे। तो ईटिंग द ब्रेड। ठीक है, तो हो जाएगा खत्म। अब इसी को क्या करना है? पहला को शुरू में लिखना है, दूसरा को उसके बाद, फिर तीसरा को लिखना है, चौथा को लिखना है, फिर पांचवा को, फिर छठा को लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो बस हो जाएगा ये आंसर। तो देखिए कहाँ लिखना है? यहाँ पर जो खाली स्थान है ना वहीं लिखना है। आप किताब खोल के देखिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। डी है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। चलो शब्दों की शक्ति को बढ़ाएं। D.1 नेम द एनिमल्स। जानवरों के नाम बताएं। तो देखिए यहाँ पर है ना जानवरों का नाम लिखना है। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स फॉर विच यू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस मोस्ट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है? उपयुक्त। डिस्क्रिप्शंस मीन्स क्या होता है? वर्णन। फॉलोइंग मीन्स क्या? नीचे दिए गए। तो बोले जरा राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। जानवरों के नामों को लिखें। फॉर विच जिसके लिए, यू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसके लिए आप नीचे दिए गए वर्णन को सबसे उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, सबसे उपयुक्त मानते हैं। तो ये जो वर्णन किया गया है ना, जानवर के बारे में वर्णन किया गया है, तो जिस जानवर के बारे में वर्णन किया गया सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है, उसी से एकदम रिलेटेड है, तो उसी का नाम लिखना है। ठीक है, बिक चोंच है, फेदर्स पंख है, क्लॉज पंजे हैं। उस जानवर के बारे में बोला जा रहा है तो चोंच भी है, पंख है, पंजे हैं और कुकरू कू करता है, तो क्या हो जाएगा? मुर्गी है। ठीक है, मुर्गी की आवाज़ को कहते हैं कुकरू को, मुर्गा की आवाज़ को भी कहते हैं, लेकिन कहानी में क्या है? मुर्गा है मुर्गी है? कहानी में तो मुर्गी है, इसलिए हेन लिखे हैं। टेल पूछ है, ईयर कान है, क्लॉज पंजे हैं, वाव है ये, बो वाव, इसको बोलते हैं भनभनाहट या क्या गुनगुनाहट। तो ये क्या करता है? कुत्ता करता है, तो क्या हो जाएगा? डॉग। फेदर पंख है, बीक चोंच है, वेब्ड फीट, ठीक है, वेब्ड फीट जालीदार पंजों वाला। तो ये कौन रहता है? बत्तख रहता है। उसका जो देखते हैं ना तो ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये कि यहाँ पर जालीदार रहता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा, इस तरह से जालीदार। क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है ना, तो क्वैक क्वैक कौन करता है? डक करता है, बत्तख। तो क्या लिखेंगे? डक, DUCK डक। टेल पूछ है, विस्कर्स मूछ है, आइज आंखें हैं, म्याओ 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 करती है, ये कौन है? कैट है, बिल्ली। ठीक है, तो हो गया। D.2 वर्ड्स डैट मेक नॉइज। ठीक है,
शब्द जो आवाज करते हैं। तो यहाँ पर खाली साउंड के बारे में लिखना है। तो बोले जरा कैट म्याऊ म्याऊ बोलती है, टेलीफोन ट्रिंग ट्रिंग बोलता है। राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड द साउंड्स डेट द फॉलोइंग प्रोड्यूस। तो बोला जा रहा है दिए गए खाली स्थान में शब्दों को लिखे जो नीचे दिए गए उत्पन्न करते हैं। ये जो आवाज़ उत्पन्न करते हैं वो लिखना है, ये जो आवाज़ उत्पन्न करती है यहाँ लिखना है, इस तरह से। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड द साउंड्स डेट द फॉलोइंग प्रोड्यूस। तो दिए गए खाली स्थान में उन शब्दों को लिखें जो नीचे दिए गए उत्पन्न करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सब का हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये सब कौन सा शब्द उत्पन्न करते हैं, इन सभी के साउंड को क्या बोलते हैं। जिस प्रकार कैट के साउंड को म्याऊ बोलते हैं ना, और टेलीफोन के साउंड को ट्रिंग ट्रिंग कहते हैं, उसी प्रकार। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, वुल्फ मीन्स भेड़िया, डंकी मीन्स गधा, बीज मीन्स क्या मधुमक्खी। तो बी मीन्स क्या होता है, बी मीन्स होता है मधुमक्खी, एस लगा दिए तो क्या हो गया मधुमक्खियाँ। तो देखिए वाटर मीन्स क्या होता है पानी, बेल मीन्स होता है घंटे। तो चलिए आपको पढ़ाते हैं कि इन सभी के साउंड को क्या कहते हैं। तो देखिए ट्रेन के साउंड को झकझक कहते हैं, जब वो ट्रेन चलता है ना तो एकदम झकझक झकझक इस तरह से आवाज़ निकलता है, और छुक छुक भी निकलता है। भेड़िया वुल्फ, तो भेड़िया की आवाज़ को हावल कहते हैं, ठीक है। भेड़िया क्या करता है चीखता है। गधा, गधा की आवाज़ को क्या कहते हैं ब्रे कहते हैं, BRAY ब्रे। ये अलग तरह से क्या कहता है ना ढीचू ढीचू करता है ब्रे, उसी को कहते हैं ब्रे। मधुमक्खियाँ क्या करती है भनभनाती है, तो हम हो जाएगा। पानी क्या करता है हर 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 करते हुए बढ़ता है आगे, तो हर हर हो जाएगा। घंटे क्या करता है ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है। देखिए ये में बोला जा रहा है लेट्स लर्न, चलो सीखें। यहाँ पर सीखना है हमें क्या क्वेश्चन मार्क के बारे में। तो देखिए द हेन आस्क्ड द डॉग डक एंड द कैट वेरियस क्वेश्चंस इन द स्टोरी। तो बोला जा रहा है मुर्गी, कुत्ते, बत्तख और बिल्ली से कहानी में कई प्रश्न पूछी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हु विल प्लांट द वीट, गेहूं को कौन रोपेगा। तो जब बीज मिला ना तो मुर्गी पूछी किसे, कुत्ता से, बत्तख से और बिल्ली से। क्या पूछे हु विल प्लांट द वीट, गेहूं को कौन रोपेगा। तो वो सब इनकार कर दिए तो रोप दी, फिर क्या फसल तैयार हो गया गेहूं का। फिर पूछे हु विल कट द वीट, गेहूं को कौन काटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं ना, तो क्या करें WH वर्ड का इस्तेमाल करें। देखिए WH वर्ड ढेर सारा होता है, जैसे वाट हो गया यानी क्या हो गया, हु कौन हो गया, विच कौन सा हो गया, हाउ कैसे हो गया, वेयर कहाँ हो गया, ये सब को कहते हैं WH वर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं WH वर्ड कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछने में क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क देते हैं अंत में। जैसे रहता है व्हाट इज योर नेम, तो फिर अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क देंगे व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो कुछ भी प्रश्नवाचक वाक्य रहता है ना, वैसे वाक्य जैसे सवाल पूछते हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क देते ही देते हैं। ये छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाए। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है पिक आउट अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से दूसरे प्रश्नों को चुनिए। पिक आउट मीन्स क्या होता है चुनना। एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और नीचे दिए गए खाली स्थान में उन सभी को लिखिए। फिर बोला जा रहा है डू नॉट फॉरगेट, ठीक है भूलिए नहीं। टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है क्या डालने का या फिर लिखने का। तो सवाल पूछ रहे हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क देना ही देना। बोला जा रहा है क्या डू नॉट फॉरगेट, भूलिए नहीं। देखिए ये दोनों सवाल तो मुर्गी पूछी थी कुत्ता, बत्तख और बिल्ली से, तो इसके अलावा और क्या क्या पूछती है, ठीक है ना। तो कहानी से हमें क्या चुनना है, पिक आउट चुनना है। तो अभी यहाँ पर पूछिए खाली गेहूं को कौन रोपेगा, गेहूं का फसल तैयार होने को पूछिए गेहूं को कौन काटेगा, फिर बीज, फिर क्या बोलेंगे बीज को कौन निकालेगा गेहूं से। तो देखिए लिखेंगे हु विल थ्रेश द व्हीट, गेहूं के बीजों को कौन अलग करेगा, ठीक है। तो ये पूछे थे मुर्गे, तो लिख दिए। ये सब के सब कहाँ से लिख रहे हैं कहानी से लिख रहे हैं, चुन रहे हैं। अब बीज अलग हो जाएगा। हु विल टेक द व्हीट टू द मिल टू हैव इट ग्राउंड इनटू फ्लोर, तो बोले जरा गेहूं को मिल में कौन ले जाएगा इसे पिसाने के लिए। तो उसे इनकार कर दिए तो खुद चले गए। तो अब क्या वो पिसा के ले आए, अब क्या करेंगे
ब्रेड बनाएगी। हु विल हेल्प मी बेक द ब्रेड, कौन मेरी मदद करेगा ब्रेड को बनाने में। ठीक है, ये सवाल पूछिए तो कोई मदद नहीं किया। फिर वो क्या पूछती है, कौन खाने में मदद करेगा, ब्रेड खाने में मेरी मदद करेगा। हु विल हेल्प मी ईट द ब्रेड, कौन मेरी मदद ब्रेड को खाने में करेगा। ठीक है, तो ये सब सवाल वो मुर्गी पूछी है तीनों से, बत्तख, बिल्ली और कुत्ता से। तो लिख दिए ये सब, क्या किए, चुन के लिख दिए। ठीक है, आगे बोला जा रहा है लेट्स आस्क क्वेश्चंस। ये जो लेट्स दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है। ये आपको कई बार बता चुके हैं। देखिए लेट्स आस्क क्वेश्चंस, चलो सवाल पूछें। तो बोला जा रहा है वर्क इन पेयर्स, जोड़े में कार्य करें। यानी क्या आपके क्लास में है ना, तो दो दो का क्या कीजिए, जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, दो दो का क्या करना, जोड़ा बना लेना, समझ गए। और आगे क्या करना है, एंड आस्क ईच अदर ए फ्यू क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हु, वेयर, व्हेन और व्हाट। जोड़े में कार्य करें, यानी जोड़ा बना लीजिए, और एक दूसरे से कुछ सवाल हु, वेयर, व्हेन और व्हाट से शुरू होने वाले कुछ सवाल पूछिए। ठीक है ना, तो क्या बोला जा रहा है, एक दूसरे से हु, वेयर, व्हेन और व्हाट से शुरू होने वाले कुछ सवाल पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में यू मे आस्क द फॉलोइंग। ठीक है ना, उदाहरण के रूप में आप नीचे दिए गए क्या पूछ सकते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के रूप में हु विल रब द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड यानी क्या है, इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है, श्यामपट होता है। बहुत सारे को ये शुद्ध हिंदी नहीं पता होगा इसका, आप पूछ के देखिएगा अपने मित्र से, तो बहुत कम ही बता पाएंगे, क्योंकि इसका इंग्लिश में ही हम सब इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, हु विल रब द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड को कौन मिटारेगा, जिन्हें कौन साफ करेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, और ये हु WH वर्ड है, इसका इस्तेमाल किए। हु मीन्स होता है कौन, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, और व्हाट मीन्स क्या। देखिए वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, तुम अपने छुट्टियों के दौरान कहाँ गए। ठीक है ना, तुम अपने छुट्टियों के दौरान कहाँ गए थे। तो देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, WH वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क रहना ही चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये सब पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हु कौन, वेयर कहाँ, व्हेन कब और व्हाट क्या, ये सब से क्या करना है, कुछ सवाल पूछना है। तो चलिए आपको बताते हैं ये सब से जो स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तब आप अपने मित्र से पूछ सकते हैं हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र कौन है। तो हु का इस्तेमाल हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क भी दे दिए, क्योंकि बोल रहा था कि क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल कर लिए। ठीक है ना, वेयर और क्वेश्चन मार्क भी दे दिए। व्हेन डू यू स्टडी इन द इवनिंग, तुम शाम में कब पढ़ते हो। तो व्हेन कब का भी इस्तेमाल कर लिया, क्वेश्चन मार्क भी दे दिए। अब आते हैं व्हाट, तो व्हाट इज़ योर हॉबी, तुम्हारा शौक क्या है। तो व्हाट का इस्तेमाल कर लिया, WH वर्ड और क्वेश्चन मार्क भी दे दिए। तो इस तरह से आप अपने मित्र से ढेर सारा सवाल पूछ सकते हैं। इसमें तो हम कुछ बताएं आपको, आप तो अपने मित्र से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, WH वर्ड का इस्तेमाल करना है। F में लिखा हुआ है लेट्स टॉक एंड राइट, चलो बातचीत करें और लिखें। राइट डाउन द स्टेप्स डैट योर मदर टेक्स टू मेक चपातीज। चपातीज मीन्स क्या होता है, रोटियाँ। तो देखिए बोला जा रहा है नीचे कदमों को लिखें, कदमों यानी स्टेप्स को लिखें जो आपकी माँ रोटियाँ बनाने के लिए करती हैं। यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स बिलो। आप नीचे के हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अगले पेज में दिखाएंगे कि हेल्प बॉक्स दिया गया, उसमें ढेर सारे शब्द दिए गए हैं, रोटियां बनाने से रिलेटेड शब्द, तो उन सभी शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मे बिगिन एज बिलो, आप नीचे की तरह शुरुआत कर सकते हैं। बिगिन मीन्स क्या होता है, शुरुआत करना। नीचे की तरह मतलब क्या है, ये जो वाक्य दिया गया है ना, ठीक है, तो इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले वे एक प्लेट में थोड़ा आटा लेती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, गूँथेंगे, फिर गोल गोल बनाएंगे इस तरह से। तो चलिए आपको लिखाते हैं। तो देखिए यही हेल्प बॉक्स है, यही, ठीक है ना, यही हेल्प बॉक्स है। देख रहे, गेहूँ, आटा, ये सब, ठीक है, तवा, डफ, गैस स्टोव, लाइट, बेक, ये सब।
तो चलिए आपको बताते हैं कि रोटी कैसे बनता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं, आपके घर में दीदी होगी उससे पूछ सकते हैं। तो बोला जरा फर्स्ट शी टेक्स सम व्हीट फ्लोर इन ए प्लेट। सबसे पहले वे एक प्लेट में थोड़ा आटा लेती हैं। और आटा किसका है? गेहूं का आटा है। ज्वार का भी आटा होता है, मकई का आटा भी होता है, समझे। तो बोला जरा सबसे पहले वे एक प्लेट में थोड़े गेहूं का आटा लेती हैं। शी नीड्स इट विद वाटर। वे इसे पानी के साथ गूंदती है। देन शी मेक्स स्मॉल बॉल्स ऑफ द डग। तब वे ठीक है आटे का छोटा छोटा गेंद जैसा बनाती हैं। रोल्स देम ऑन द रोलिंग प्लेट विद रोलर। ठीक है, रोलर यानी क्या? बेलना। ठीक है, रोलिंग प्लेट यानी क्या है? ये जो रहता है ना नीचे, तो इसका हम नाम भूल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ऊपर से क्या ये जो बेलना रहेगा इसे क्या करेंगे? बेलेंगे। तो इसको बोला जरा रोलिंग प्लेट है और इसको बोला जरा रोलर। इसका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको क्या बोलते हैं। तो बोला जरा ना कि और उन सभी को, यानी जो गोल गोल बना है ना वही, और उन सभी को रोलिंग प्लेट पर ठीक है बेलना से क्या करती है? रोल करती है। ठीक है, रोल यानी उसको चापती है, उसको घुमाती है इसको। ठीक है, तो वो इस तरह से गोल बन जाता है रोटी। एंड बेक्स देम ऑन तवा ऑन ए गैस स्टोव। और उन सभी को ठीक है गोल गोल को क्या किए हैं? ठीक है ना, चाप चाप के बड़ा बड़ा बना दिए गोल गोल। ठीक है, तो वही बोला जाए और उन सभी को गैस स्टोव पर रखे तवा पर ठीक है पकाती हैं, फिर पक जाता है। इस प्रकार से रोटियां बनाते हैं। जी मैं बोला जरा लेट्स से अलाउड। अलाउड मीन्स क्या? जोर से। से मीन्स क्या होता है? कहना, बोलना। तो बोला जरा लेट्स से अलाउड, चलो जोर से बोलें। तो जोर से आपको बोलना है, जितना जोर से आप बोल सकते हैं। तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण है ना, ध्यान से सुनिएगा। अटैच, डिटैच, स्क्रैच, क्रैश, फ्लैश, क्लैश। फिर से उच्चारण सुनने के लिए आप थोड़ा बैक कर सकते हैं वीडियो को। देखिए अब इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। अटैच मीन्स होता है जोड़ना। जैसे बोलते हैं ना इस फाइल के साथ ये भी अटैच कर दो, तो क्या कर दो? जोड़ दो। डिटैच, डी मीन्स क्या होता है? अलग करना। तो डिटैच मीन्स क्या हो गया? अलग करना। स्क्रैच मीन्स क्या होता है? खुरचना, ठीक है, या खोदना। क्रैश मीन्स दुर्घटना। फ्लैश मीन्स चमकना, ठीक है, जैसे मोबाइल का फ्लैश, ठीक है, फ्लैश लाइट रहता है। क्लैश यानी टकराना। अब पढ़ेंगे एच। लेट्स लिसन एंड राइट। चलो सुने और लिखें। यानी क्या करना? डिक्टेशन। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं ना, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर आपसे डिक्टेशन लेंगे। वो बोलेंगे कुछ शब्द और कुछ वाक्य बोलेंगे, आपको लिखना है। H.1 फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। देखिए ये है ना, ये शिक्षक के लिए है निर्देश। तो चलिए समझाते हैं क्या है। आप शिक्षक नहीं है फिर भी आपको समझाते हैं। द टीचर विल सेलेक्ट ए फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। शिक्षक पाठ से कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों को चुनेंगे, ठीक है। एंड डिक्टेट देम टू द स्टूडेंट्स, और छात्रों को उन सभी को निर्देशित करेंगे। उन सभी को मतलब क्या? देम मतलब क्या? ये जो कुछ शब्द और कुछ वाक्य वो पाठ से चुने हैं वो। तो बोला जा रहा है कि कुछ शब्द और कुछ वाक्य पाठ से चुन लिए हैं, आपको बता देंगे। तो टीचर बोलेंगे और छात्रों को लिखना रहेगा। टू एंश्योर दे लिसन टू हिम और हर प्रॉपरली, ये आश्वस्त करने के लिए कि वे उनको, ठीक है, उनको सही से सुनते हैं। ये आश्वस्त करने के लिए है ना कि जब टीचर पढ़ाते हैं तो आप अच्छे से सुनते हैं कि हल्ला गुल्ला करते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अगर आप लिख रहे हैं सही से, ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप सही से सुने होंगे। हिम का मतलब क्या है? कोई मेल टीचर है। हर का मतलब क्या है? फीमेल टीचर यानी मैडम है। आपके स्कूल में मैडम पढ़ाती हैं इंग्लिश की सर पढ़ाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वो अच्छा पढ़ाती हैं कि नहीं। एंड कैन स्पेल वर्ड्स करेक्टली, और शब्दों का उच्चारण सही से कर सकते हैं कि नहीं। तो दो का टेस्ट लिया जाएगा। पहला होता है कि वो बोलेंगे कुछ शब्द और कुछ वाक्य बोलेंगे, आपको लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको बोलेंगे किताब पढ़ने के लिए। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, सही से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप
सही से सुने थे, सही से पढ़े थे जब टीचर पढ़ा रहे थे। H.2 रीड द स्टोरी गिवन बिलो। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए। देर आर सम पिक्चर्स अलॉन्ग विद ब्लैंक्स। तो बोला जा रहा है कि खाली स्थानों के साथ कुछ तस्वीरें हैं। खाली स्थानों के साथ कुछ तस्वीरें हैं। लुक एट द पिक्चर्स। तस्वीरों को देखिए। एंड टॉक अबाउट देम टू योर फ्रेंड्स। और अपने मित्र से, ठीक है, उन सभी के बारे में बातचीत कीजिए। इंसर्ट सुटेबल वर्ड्स इन द स्पेस टू कंप्लीट द स्टोरी। खाली स्थान में उपयुक्त शब्दों को भरिए। टू कंप्लीट द स्टोरी, कहानी को पूरा करने के लिए। तो ये तो किताब से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए आपको पढ़ाते हैं किताब। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि खाली स्थान दिया हुआ रहेगा। यहाँ तो भरा हुआ है, एक भर के दिखाया गया, उसके बगल में तस्वीर रहेगा। तो देखिए तस्वीर में क्या बिल्ली है, तो यहाँ पर बिल्ली भरा हुआ है। देयर वाज ए कैट, हर नेम वाज पुसी। तो बोला जा रहा है कि एक बिल्ली थी, उसका नाम पुसी था। तो बिल्ली थी, तस्वीर दिया हुआ। आगे देखिए वंस ए डैश, ये क्या है, कुत्ता है। तो यहाँ क्या बढ़ेंगे, डॉग। वंस ए डॉग सॉ हर, एक बार एक कुत्ता उसे देखा। हर यहाँ लड़के के लिए इस्तेमाल किया गया, हिम इस्तेमाल किया जाता लड़का के लिए। तो बोला जा रहा एक दिन एक कुत्ता उसे देखा। तो डॉग बिगेन टू चेस हर, कुत्ता उसका पीछा करना शुरू किया, ठीक है, कुत्ता। आगे है शी रैन इनटू ए, ठीक है। तो ये क्या है, घर है। तो क्या लिखेंगे, हाउस। शी रैन इनटू ए हाउस, वह एक घर में घुस गए। शी हिड हरसेल्फ अंडर ए डैश, तो ये क्या है, टेबल है। तो लिख देंगे टेबल, ठीक है। तो वह खुद को एक टेबल के नीचे छिपा ले। द मिस्ट्रेस सॉ हर, शी ड्रोव हर अवे, ठीक है। मालकिन उसे देख ले, वह उसे बाहर निकाल दे, ठीक है, वह उसे बाहर निकाल दे। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, नाउ शी क्लाइम्ड अप ए डैश। तो बोला जा रहा है ये क्या है, ये क्या है, पेड़ है। तो लिखेंगे ट्री। अब वह एक पेड़ पर चढ़ गए। द डॉग लेफ्ट चेसिंग, कुत्ता पीछा करना छोड़ दिया। नाउ शी क्लाइम्ड डाउन द ट्री, अब वह पेड़ से नीचे उतरे। शी सॉ ए डैश, ठीक क्या, चूहा है। तो लिखेंगे रैट। वह एक चूहा देखे। शी स्टार्टेड चेसिंग इट, वह इसका पीछा करने लगे। किसका, चूहा का। द रैट रैन अवे, चूहा भाग गया। एंड एंटर्ड ए होल, और एक बिल में घुस गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।